हम पहुंचे हैं डॉक्टर अलबिना हक पहल फाउंडेशन के हेड ऑफिस में, जहां उनसे हम एक मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। और जो पुराने कब्रिस्तान के लिए जो निधि प्राप्त हुई थी, जो पहल की थी, 51.5 लाख रुपए की निधि, पहले 16.5 लाख रुपए की निधि प्राप्त हो चुकी थी, जिसमें टीन का शेड वगैरह काम आधा हो चुका था। उसके बाद में अभी 34 लाख रुपए की निधि और प्राप्त हुई है। और निधि आने में काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन वर्क ऑर्डर अभी मिला है 2 दिन पहले। तो हम इनके पास में पहुँचे हैं डॉक्टर अलबिना हक के हेड ऑफिस में, और उनसे जानते हैं 51.5 लाख रुपए की निधि प्राप्त हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये काम शुरू होने जा रहा है। और डिटेल में जानकारी लेते हैं पहल की अध्यक्षा डॉक्टर अलबिना हक से। मैडम, 51.5 लाख के आसपास की निधि आपको प्राप्त हो चुकी है और पहले 16.5 लाख रुपए की निधि प्राप्त हुई, इसमें अपना काम काफ़ी हो चुका है। टीन का शेड वगैरह लोगों ने देखा है, हमने न्यूज़ भी फ्लैश की थी। और अभी शायद 34 लाख की निधि और प्राप्त हुई है। अब वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और हम यहाँ से आपके ऑफिस से निकलने के बाद में वहाँ जाएंगे कब्रस्तान के पूरे क्षेत्र में, वहाँ जाके पूरा उसका लोकेशन लेंगे, वो भी न्यूज़ फ्लैश करेंगे। तो हम पहले जानना चाहते हैं आपसे, हमको जरा हमारे बडनेरा वासियों को संक्षेप में इस निधि के बारे में और कब्रस्तान के विकास के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जैसे आप जानते हैं कि 2 टप्पों में ये काम होना था। हमारी कोशिश थी कि एक साथ पूरा फ़ंड अवेलेबल हो, जितना भी काम है उतना कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोविड के काल में थोड़ा निधि का ये था। तो अभी की सिचुएशन में पहला टप्पा 16.5 लाख का आकर उसका काम काफ़ी इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल हो चुका है। और अब जो है तो सेकेंड टप्पा हमने जो डाला था 34 लाख का, तो टोटल जो एक वर्क जो इसका नेचर ऑफ वर्क था उसके हिसाब से 34 लाख का एस्टीमेट निकल रहा था। और उतना सैंक्शन होकर वर्क ऑर्डर तक के हम लोग आ गए हैं। तो आज जो है तो आज उसकी एक बार फिर से संगे बुनियाद का काम करना था। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट ये है, पहले टप्पे में काफ़ी सारा काम मुकम्मल हुआ और अब सेकेंड टप्पे में जो शेड बना था उसको क्लोज़ करना है, उसका पूरा जाली फैब्रिकेशन करना है। उसके बाद जो दोनों गेट है उनका काम है और अंदर ब्लॉक्स हैं, और जितना भी ऐसा काम है, हाई मास्ट लाइट है, ऐसा जितना भी काम है जो अब जो लोग सजेस्ट करेंगे, जैसे कब्रिस्तान ट्रस्ट है और बाकी जो दीगर जानकार लोग हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, तो 34 लाख में मुझे लगता है बहुत बड़ा अमाउंट है कि जिसमें तकरीबन जितने भी काम एक आइडियल कब्रिस्तान बनाने के लिए होने चाहिए थे वो अब सब हो जाएंगे। और मतलब मुझे खुशी है कि एक छोटे से एफ़र्ट्स से इतना बड़ा काम हो रहा है। और ये जो है तो ये आम जो सारे पब्लिक हैं, जो मेरी पहल की टीम है, इसके अलावा जो बडनेरा की जनता है, इन्होंने जो एक भरोसा रखा मुझ पर, जो एक विश्वास जताया, और साथ ही जो आयुक्त हैं डॉक्टर आष्टीकर, इससे पहले रोडे सर ने पहला टप्पा सैंक्शन किया था, जो पूर्व आयुक्त थे। अभी जो आयुक्त हैं आष्टीकर सर, उन्होंने बहुत पॉजिटिव ये दिखाते हुए, और इसमें बहुत सारा एफर्ट्स चेतन पवार सर का भी है, उनके भी एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टैंडिंग के उस वक्त वो थे चेयरमैन। तो ये सारे हालात के चलते अब जो है हम एक बार फिर से सेकेंड टप्पे के इसमें भी कामयाब हुए हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों के इसमें एफ़र्ट्स रहे हैं। अब जो काम है ये कॉन्ट्रैक्टर अशफाक भाई हैं, बडनेरा के हैं, प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के प्रॉब्लम्स से हाँ बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी जगह का काम है जहाँ हम एक ऐसे मकाम पे जाना है हर किसी को, तो वो काम बहुत अच्छा और बहुत ईमानदारी से और बहुत नेक इसके साथ होगा, ये मुझे यकीन है। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छी तरह से काम करेंगे, अंजाम देंगे। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, उनसे ये अपील करूँगी कि देखिए, मैं हर प्रोजेक्ट को लीड करती हूँ, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहाँ पर जाना तो हर किसी को है, लेकिन क्योंकि एक औरत होने के नाते जीते जी मैं जा नहीं पाऊँगी, और जब जाऊँगी तब देख नहीं पाऊँगी। तो इसलिए जितने मेरे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो लगातार इस काम के होते वक्त एक अपना काम समझ के इसको अपनी एक ज़िम्मेदारी, क्योंकि हमारे समाज का काम है और सभी के लिए ये काम ज़रूरी है, तो जाते आते रहें, काम में अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, और कोई भी जो दुरुस्ती है, कोई भी इम्प्रूवमेंट है, उसको सजेस्ट करते रहें। इंशाल्लाह पहल भी उसके ऊपर गौर व फिक्र करेगा, और मुझे यकीन है कि अशफाक भाई भी इस सजेशंस को बहुत पॉजिटिवली लेंगे। साथ ही ट्रस्ट का बहुत मतलब फ़र्स्ट काम पर जो टप्पा आया था पहला, वहाँ से लेकर आज तक भी ट्रस्ट का बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। मुझे लगता है ट्रस्ट वालों ने भी हमेशा सजेस्ट करते रहना चाहिए, ज़मीर अंकल हैं,
अरशद भाई है और जितने भी ट्रस्ट के सीनियर मेंबर्स हैं, इन लोगों ने, ये लोग करते रहेंगे, करते रहे हैं और आगे जो भी उनको जिस तरह से काम चाहिए, हमारा पहल का काम था काम लाना, पैसा अवेलेबल करवाना, लेकिन हमसे बेहतर ये लोग जानते हैं, ये लोग करवा के ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने अब ये चीज़ें, उस निधि का जो एक एक रुपये है वो वहाँ पे पॉजिटिवली यूज़ हो, वहाँ पे लगे और एक आइडियल कब्रिस्तान वो बन सके। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरे सभी भाइयों से दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि काम होए तक आप लोग जाते आते रहें, वॉच रखें और उसको कैसे हम इम्प्रूव करके बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं, इसमें अपने सजेशंस दें। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। ये थी पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। इन्होंने साफ साफ कहा है, स्पष्ट कहा है और बस्ती के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोगों ने तारीफ़ की है क्योंकि सालों से जो कब्रिस्तान का विकास है वो नहीं हो पाया था और उनके प्रयास से, पहल के प्रयास से 51.5 लाख रुपए की निधि प्राप्त हो चुकी है। पहला टप्पे के अंदर काम हो चुका है, हमने वो न्यूज़ के माध्यम से पूरे बडनेरा और पूरे शहरवासी को दिखा चुके हैं और सेकंड टप्पे का भी काम इंशाल्लाह 2 दिन बाद में शुरू होने वाला है और उसके अशफाक अहमद साहब कॉन्ट्रैक्टर है और पहल का साफ साफ स्पष्ट कहना है कि बस्ती का कोई भी शख्स हो वहाँ जाके देख सकता है, वहाँ गाइडेंस कर सकता है, सर यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा इस स्टेप से ऐसा होना चाहिए। स्पष्ट सभी की राय और सलाह मशवरे से और कब्रिस्तान ट्रस्ट को कॉन्फिडेंस में लेके ये काम होने जा रहा है। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं पुराने कब्रिस्तान, जहाँ आज संगे बुनियाद रखी जा रही है और सभी बडनेरा के वरिष्ठ प्रतिष्ठित लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। उनकी पूरी लोकेशन लेके आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ क्लब में पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती पुराने कब्रिस्तान में, जहां पहल फाउंडेशन की अध्यक्षा और पहल फाउंडेशन के निधि से जो पहल ने प्रयास किया है अमरावती महानगर पालिका के अंदर और जो निधि दी है अमरावती महानगर पालिका ने 55 लाख की निधि थी। 35 लाख पहले मिल चुके हैं और 35,50,000 और अभी 35 लाख की निधि प्राप्त हो चुकी है आज से 2 महीने पहले, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं था, लेकिन अब वर्क ऑर्डर मिल चुका है। तो उसका 35 लाख का जो काम है शुरू होने जा रहा है यहाँ पे पुराने कब्रिस्तान में। तो उसी लिए यहाँ पे संगे बुनियाद रखी जा रही है और बडनेरा के सभी यहाँ पे वरिष्ठ सदस्य और कब्रिस्तान ट्रस्ट के लोग पहुँच चुके हैं और अभी मौलवी जवाद साहब आ रहे हैं तो उनके हाथ से संगे बुनियाद रखी जाएंगी। मैं दिखाना चाहूँगा हमारे रहमत खान साहब, मुसद्दिक साहब, शफीक साहब और वसीमुद्दीन साहब, अरशद साहब, अशफाक खान साहब ठेकेदार, तनवीर साहब और इरशाद खान साहब, जमील साहब हमारे वरिष्ठ यहाँ पे, हमारे अज़हर खान साहब, हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब, सभी यहाँ वरिष्ठ पहुँच चुके हैं और अभी हाफिज़ जवाद के हाथ से संगे बुनियाद यहाँ रखने जा रही है, होने जा रही है। अभी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और उनकी पूरी लोकेशन और हमारे इरशाद खान साहब, जावेद खान मास्टर साहब और राजीव पटेल साहब, जामिनुद्दीन सर और सिद्दीक भाई व्यापारी, सभी लोग यहाँ पहुँचे इस पहल फाउंडेशन के और कब्रिस्तान ट्रस्ट के यहाँ पे सभी वरिष्ठ आ चुके हैं। बस कुछ ही समय में संगे बुनियाद रखी जाएंगी और उसकी पूरी लोकेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अल करीम लेआउट के संस्थापक अध्यक्ष भी है और बडनेरा शहर के वरिष्ठ नागरिक है हाजी जाकिर साहब। मैं चाहूँगा उनसे भी, जो पहल फाउंडेशन ने एक पहल की है और 55 लाख की निधि यहाँ प्राप्त हो चुकी है। अभी 15 लाख का टप्पा यहाँ पर आया था, उसका काम हो चुका है और 35 लाख का अभी आया है, तो शायद 2 दिन में इसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम शुरू हो जाएगा। मैं चाहूँगा इस विषय के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहल फाउंडेशन ने जो भी काम किया है इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहले 16 लाख रुपए का काम हो चुका है, अभी कुछ निधि आई है, इसका काम भी शुरू हो रहा है। इसी वजह से हम पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष अलबिन हक का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है जाकिर साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे अलहाज अब्दुल अजीज़ रिजवी साहब। तो मैं चाहूँगा इनसे भी, और हमारे शफ़ी हज़रत के फर्जन हैं बड़े और ख़ास तौर से आज पहुँचे कब्रिस्तान के अंदर, तो मैं चाहूँगा रिजवी साहब जो पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक ने जो कार्य किया है बडनेरा शहर के अंदर, और ना कोई आमदार, ना कोई खासदार, ना कोई नगर सेवक, ना कोई माजी नगर सेवक, किसी ने भी इस तरफ प्रयास नहीं किया था, लेकिन उनके प्रयास से आज 55 लाख की निधि प्राप्त हो चुकी है बडनेरा पुराने कब्रिस्तान को, जिसमें से एक टप्पे के अंदर काम हो चुका है 15 लाख का और 35 लाख की निधि और प्राप्त हो चुकी है और अभी यहाँ संगे बुनियाद रखी गई है। उसके भी आप गेस्ट थे, आप लेट हो गए, तो मैं चाहूँगा इस विषय में हमारे बडनेरा वासियों को 2 शब्द क्या कहेंगे आप? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि इस बारे में आपने मुझसे पूछा कि बताइए क्या है। अलवीना फ़िरोज़ खान साहिबा जो है, इनका काम बहुत ही मतलब यानी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं कि बहुत औरतों के लिए और समाज के लिए जो भी काम कर रही है। इससे पहले भी उन्होंने कब्रिस्तान के लिए जो काम किया था, 16 लाख की निधि मिली थी, उससे भी बहुत कुछ काम हो गया है। और अभी और खुशी की बात है कि 34 लाख रुपए उन्होंने अपने
जद्दोजहद से अपनी मेहनत से उन्होंने यहाँ पर हासिल किए हैं गवर्नमेंट से, और वो उससे भी बहुत अच्छा काम होगा और इस तरह से वो काम करते रहेंगी और काम कर रही है, ये लोग देख भी रहे हैं। तो ऐसी ही इस तरह से वो समाज के लिए काम करेंगी, मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूँ और खुशी भी देता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसी तरह से वो काम करते रहे। ठीक है, शुक्रिया साहब। देख सकते हैं पुराने कब्रिस्तान में 35 लाख की जो निधि प्राप्त होने वाली है उसकी संग बुनियाद हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब, नगीना मस्जिद, नई बस्ती, बडनेरा के वरिष्ठ, और हमारे जब्बार हज़रत साहब, हमारे उस्ताद जामिदुद्दीन साहब। देख सकते हैं संग बुनियाद यहाँ पे रखी जा रही है पुराने कब्रिस्तान में। पहल फाउंडेशन की पहल से 35 लाख 55.5 लाख की निधि मिली थी। देख सकते हैं हाफिज़ जब्बार हज़रत साहब हमारे। जलील अंकल हमारे इरशाद खान साहब, मस्जिद अलमास के इमाम। देख सकते हैं हमारे तनवीर खान साहब, जामिनुद्दीन साहब, अजहर साहब, नाजिम साहब, हमारे वसीम खान साहब, अरशद खान साहब, पुराने कब्रिस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष है अरशद खान साहब, समीउल्लाह खान साहब। देख सकते हैं और हमारे शागिर साहब सबको मुंह मीठा करते हुए देखते हैं पहल के वरिष्ठ, और हमारे तनवीर खान साहब, हाजी अनवर साहब, तनवीर खान साहब। देख सकते हैं हमारे मलिक साहब, वसीमुद्दीन साहब, हमारे हाजी अपने राजिक साहब भी पहुँचे हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा उनके ब्याज से खलील हजरत, सभी यहाँ पे बडनेरा यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ सदस्य, हमारे मलिक साहब, मलिक अब्दुल रईस साहब, हमारे अब्दुल राजिक अब्दुल गफ्फार साहब। देख सकते हैं संग बुनियाद रखी जा रही है यहाँ पे। हमारे वसीमुद्दीन साहब देख सकते हैं संग बुनियाद रखी जा रही है। शकीर भाई मुँह मीठा करते हुए मैं चाहूँगा ये पल ना टूट जाए। हमारे अजहर खान साहब, अजहर इलेक्ट्रॉनिक, जब्बार हज़रत साहब, वसीम साहब, हमारे सभी यहाँ पे संग बुनियाद रखी गई है। और हमारे सिद्दीक साहब हो गए। मैं चाहूँगा हमारे पहल फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य इरशाद खान साहब देख सकते हैं, शम्मू भाई, सब में हमारे मुसद्दिक भाई, ये पूरे पहल फाउंडेशन के हाजी फिरोज साहब भी पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं हाजी फिरोज साहब भी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। जफ़र भाई, उनका नाम क्या है, इब्राहिम भाई, हाजी फिरोज साहब भी पहुँचे हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा उनकी भी आज से संग बुनियाद के अंदर इनका भी योगदान रहे। देख सकते हैं जो आज संग बुनियाद रखी जा रही है पुराने कब्रिस्तान के अंदर 35 लाख की जो निधि थी उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर काम शुरू होने वाला है पुराने कब्रिस्तान के अंदर। 55.5 लाख की निधि पहल ने लाई है यहाँ पे, पहल करके अमरावती मनपा से महानगरपालिका। हमारे नौशाद साहब, शौकत खान साहब देख सकते हैं। और बाकी हम यहाँ पे कुछ लोगों से, हमारे जावेद मास्टर साहब पहल फाउंडेशन को गाइडेंस करते हुए और हर सिचुएशन से आगाह करवाते हुए, जावेद खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब, मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के सेक्रेटरी सादिक साहब देख सकते हैं। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नई बस्ती नगीना मस्जिद के हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब। इनके हाथ से इब्तिदा रखी गई थी, मोहम्मद साबिर के हाथ से संग बुनियाद। और मैं चाहूँगा उनसे इस विषय के अंदर जो पहल फाउंडेशन ने जो पहल की है, 51.5 लाख रुपए की निधि प्राप्त हो चुकी है, वर्क ऑर्डर आ चुका है। पहले 15 लाख की निधि का वर्क ऑर्डर आया था, उस तक काम हो चुका है। 35 लाख की निधि का वर्क ऑर्डर आया और इसके कॉन्ट्रैक्टर अशफाक खान साहब ठेकेदार है, उनके मार्गदर्शन में काम होगा। और आपने यहाँ संग बुनियाद रखी गई, तो मैं चाहूँगा इस विषय में संक्षेप में 2 शब्द हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब। भाई अल्लाह का बड़ा करम है कि जिन लोगों ने इसके अंदर कोशिश की है, अल्लाह उनको खूब ज़्यादा खैर अता फरमाए।
और पहले हिस्से का काम हो चुका है और दूसरे हिस्से का काम बस आज से ही इसकी बुनियाद रखी गई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको भी आसान फरमाए। और इसके अंदर जिन लोगों ने कोशिश की है, ख़ास करके पहल फाउंडेशन वालों ने और उनके जो सरबराह ख़ास मैडम, उन्होंने जो कोशिश की है, अल्लाह उनकी कोशिश को कबूल फरमाए। और जो उनका साथ दे रहे हैं इस कोशिश के अंदर, जो जिस लाइन से इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है और अपनी बस्ती के हक़ के अंदर काम है। और इस कब्रस्तान के अंदर वैसे भी हमारी ख़ानदान के लोग हैं और इसमें जितना काम अच्छा होगा हमें उससे खुशी भी होंगी और बस्ती वालों के लिए आसानी होंगी इसके अंदर। तो जैसा भी ये काम हुआ है, अल्लाह इसको आगे भी आसान फरमाए और अभी जो बुनियाद रखी गई है इंशाल्लाह इसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। चलो शुक्रिया आप साहब, शुक्रिया। उसी तरह अभी मेहमान पहुँचे हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा उनके हाथ से भी संग बुनियाद यहाँ पर रखी जाए। हाफिज़ जब्बार साहब, मैं चाहूँगा इनसे भी, हाफिज़ जब्बार साहब हमारे हो गए, हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं और रिटायर मुख्याध्यापक है, हमको पढ़ा भी चुके हैं, हमने पढ़े हैं मनपा की स्कूल अमरावती नागपुर गेट से, उस समय हमारे उस्ताद थे। और मैं चाहूँगा हज़रत जो आज यहाँ संग बुनियाद रखी गई है और अभी 35 लाख की निधि मिली है और अभी काम शुरू होने वाला है, मैं चाहूँगा हमारे बस्ती के हिसाब से आप दो शब्द इस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे? कौन सा फाइल? पहल फाउंडेशन। पहल फाउंडेशन के कार्य के से जो पैसा मिला है, निधि मिली है, ये शुक्रिया है आपका। और हमारे जो कब्रस्तान है इसमें बड़े बड़े अल्लाह वाले भी इसमें लेटे हुए हैं, उनकी इज़्ज़त का एहतराम का ख्याल रखते हुए यहाँ पर जो काम किया गया है बहुत अच्छा काम किया गया है। और 51 लाख रुपए जो निधि मिली है, पहले 14 लाख मिली थी, अभी 36 लाख मिल रही है। इसलिए हमको ये सही इस्तेमाल हमारा हो जाए, इसके ऊपर हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनका एहतराम हो जाए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। शुक्रिया हाफिज़ जब्बार साहब। ये थे हाफिज़ जब्बार साहब, हमारे उस्ताद है। और मैं चाहूँगा अरशद खान, समीउल्लाह खान साहब जो कब्रस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। अरशद भाई, इसके पहले भी आपने उनको बाइट दी थी हलचल को, हम लोग फिलिश की थी और अभी भी आप जो बता रहे हैं 31.5 लाख की निधि प्राप्त हुई है, आप यहाँ के अध्यक्ष है। और मैं चाहूँगा कि इस विषय में हमारे बस्ती के लोगों को हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है और जो आप शब्द कहोगे वो हर व्यक्ति तक पहुँचेगा, हर घर तक पहुँचेगा। आपके शब्दों के ऊपर विशेष तौर पर ख्याल दिया जाएगा क्योंकि आप ट्रस्टी है और कोई अध्यक्ष है और जिम्मेदार है। मैं चाहूँगा जो भी कहना आप खुल के स्पष्ट बोलिए आज के विषय में। सबसे पहले तो मैं पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष अलवीना हक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कब्रस्तान जाने के ट्रस्ट है। और ये जो अभी निधि आई है ये पैसे की 34 लाख की है, तो पहले टप्पे में 16 लाख की आई थी, उसका काम हो चुका था। अभी जो ये है निधि 34 लाख की, इसके अंदर में ब्लॉक है और ये जो शेड के अंदर में जाली वगैरह थी, टाइल्स बिठाने की थी, वो बाकी है। और पेंटर बाबा के सामने ब्लॉक है, हाँ, और बड़े वाले हैमाक्स है। ये पूरा काम अभी करना है इसमें। ये निधि पहल ने लाई है, पहल अपनी पहल कर रही है, जो इन्वेस्ट करना है तो ये कब्रस्तान ट्रस्ट के मार्गदर्शन में होगा क्या? हाँ, कब्रस्तान मार्गदर्शन, कब्रस्तान को तय करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब्रस्तान ट्रस्ट बताएंगा सब क्या करना है, तो उस पर अमल हो जाएगा पूरा। ठीक है, वही हम जानना चाहते थे। मतलब कल को ऐसा कमेंट्स नहीं होना चाहिए कि भाई पहल फाउंडेशन ने निधि लाई, पहल वाले यहाँ पे गाइडेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत से बीच में मतलब ऐसी अफवाह उड़ी थी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्लियर हो जाए कि इसमें पहल इंटरफेयर नहीं करेंगे। पहल ने मेहनत करके अपनी निधि ला के प्राप्त की है, अब ट्रस्ट उसको तय करेगा। पहल फाउंडेशन वाले भी सब साथ में बैठते हैं, साथ में बैठ के मशवरा करते हैं हम, और उसके बाद में इधर में काम करते हैं। ठीक है, वो क्लियर बहुत इसलिए मैं चाहूँगा हमारे हाजी फिरोज साहब से भी, और हाजी हमारे साबिक साहब मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के सेक्रेटरी है, मैं चाहूँगा उनसे भी दो शब्द क्या बोलेंगे आज? उसे पहल फाउंडेशन की तरफ से जो पहल हुई है बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी बात है, कब्रिस्तान के लिए होना ज़रूरी था और ये बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके लिए हम सब इसके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, शुक्रिया। उसी तरह हाजी फिरोज साहब दो शब्द आप बोल सकते हैं। माशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। पहल का किसका? पहल फाउंडेशन का। ठीक है, शुक्रिया। हमारे राजिक साहब आप भी बोल सकते हैं। माशाल्लाह आप भी बाप बोल सकते हैं, मुझे मालूम है आपने एक बार बाइट दी थी मेरे को। काम अच्छा हो गया, ये बहुत खुशी हो गई हमारे को। अच्छा। इससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। बस चलो ठीक है। हाँ, वसीमुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट किया लेकिन वो हम कहे कि हम नहीं कहे। उसी तरह हमारे इरशाद खान साहब, मैं उनसे भी चाहूँगा, पहल फाउंडेशन के ये वरिष्ठ सदस्य है और मैं चाहूँगा कि जो आज पहल ने काम किया है इरशाद खान साहब, तो हमारे बस्ती के लोगों को इस विषय में जो संज्ञा में रखी है उसके विषय में चाहूँगा दो शब्द बोल। 52 लाख रुपए की जो निधि पहल के प्रयासों से हमारी अध्यक्षा पहल फाउंडेशन की डॉक्टर अलबीना हक,
इनके प्रयासों से और हमारे पहल फाउंडेशन की मेहनतों से अल्लाह ने हमको ये कामयाबी दी। और पहले जो 16 लाख रुपए की निधि मिली थी उसका ये जो भी आप देख रहे हैं ये वो काम है। और इंशाल्लाह अब जो बचे हुए 35 लाख रुपए है, 34 लाख, उसमें एक गेट है और टीन शेड के अंदर जो टाइल्स है और ग्रिल गेट है, चैनल हाईमार्स है और बहुत सारे ऐसे जो काम रुके हुए हैं इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे ट्रस्ट के माध्यम से। ये जिम्मेदारी जो है ट्रस्ट को दी गई है और जिस तरह से भी ट्रस्ट और हम लोगों का मशवरा होगा उस तरह से ये काम यहाँ पर इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। मतलब दोनों की सहमति से काम होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह दोनों की सहमति से। अभी तक ट्रस्ट का भी काफ़ी इसमें ये रहा है, सहयोग रहा है और मेन तो ट्रस्ट है। ट्रस्ट वाले और हम लोग बैठकर मशवरा करते हैं और उस पर फिर वो काम होता है। शुक्रिया इरशाद साहब। मैं जाऊंगा अब्दुल जावेद साहब फलाह टूर्स के ओनर्स है अब्दुल जावेद साहब, मैं चाहूँगा उनसे आपसे भी दो शब्द इस विषय के अंदर, क्योंकि बस्ती के 35 लोग यहाँ पहुँचे थे, सभी लोगों ने इसके अंदर सहयोग किया और संगे बुनियाद रखी गई 34 लाख की जो निधि है। मैं चाहूँगा इसमें दो शब्द। जी, मैं पहल फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जो कोशिश की है, इसके लिए हम पहल फाउंडेशन के सभी लोग शुक्रगुजार हैं। और जो जैसा पहला टप्पा इन्होंने 16.5 लाख रुपए का लाया था और दूसरा टप्पा जो है तो 34 लाख रुपए का आया है, इसके लिए हम अलवीना मैडम के और पहल फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं और हम सभी बस्ती वालों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो शुक्रिया साहब, धन्यवाद, थैंक यू। मैं चाहूँगा जावेद साहब आप दो शब्द बोलेंगे, आइए इधर आप, क्योंकि आप क्रॉस करोगे तो मैं चाहूँगा उसी तरह हमारे पहल फाउंडेशन के वरिष्ठ बोलना चाहिए इनको, जावेद उबैदुल्लाह खान साहब। आज के विषय में दो शब्द, आपको गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, माशाल्लाह आप बोलेंगे तो सही बोलेंगे और साफ साफ बोलेंगे। इस विषय पे आप दो शब्द। अस्सलाम वालेकुम। आज जो संग बुनियाद रखी गई है, ये कोविड के ज़माने में एक निधि पास हुई थी जो 51.5 लाख रुपए की थी। तो इससे पहले 16.5 लाख रुपए की निधि का काम हो चुका है, आपके सामने शेड मौजूद है। बाकी जो 34 लाख रुपए की निधि अभी सेकंड टाइम में अलवीना हक फ़िरोज़ खान साहिबा ने ये दूसरा टप्पा पास कराया है। और यहाँ की जो हमारी ट्रस्ट है, अरशद खान साहब बोलो, ज़मीरुद्दीन साहब बोलो, अशफाक खान मोहम्मद अशफाक ठेकेदार साहब बोलो, अब्दुल मुजीब इंजीनियर साहब बोलो, और तुम्हारे खुदा वाला करे शेख नूर, शेख बिस्मिल्ला, ये लोग इसके मेम्बरान हैं। सादिक पहलवान साहब, हाजी अयूब खान साहब, ये ट्रस्ट के मेंबर हैं। इनके मशवरे से इन लोगों ने मशवरा किया और अलवीना मैडम से बात की और आगे जो भी जहाँ जो काम करना है, जैसे हाई मास का काम है और कहीं रोड बनाना है और पेंटर बाबा की दरगाह की तरफ कुछ रोड बनाना है, जहाँ जहाँ मतलब सुविधा के हिसाब से मशवरा लिया जाएगा। ट्रस्ट वाले भी मशवरा लेंगे बुज़ुर्गों का और उसके हिसाब से आगे का काम किया जाएगा इंशाल्लाह। और मैं तमाम ही बडनेरा के मुस्लिम लोगों की जानिब से अलवीना मैडम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की। ठीक है, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ये जूनी बस्ती का पुराना कब्रिस्तान है और 400 से 500 साल का इसका इतिहास है। और इसी कब्रिस्तान में हमारे वालिदा, हमारे वालिद साहब, हमारे अम्मी, हमारे अब्बू और हमारे दादा और हमारे दादी को यहाँ ही मतलब सुपुर्द खाक किया गया पुराने कब्रिस्तान के अंदर। और आज बहुत ही अच्छा बहुत बेहतरीन अच्छा मौका है कि जो पहल फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर अलवीना हक ने पहल करके 55.5 लाख रुपए की निधि ला के यहाँ प्राप्त किए और उसका एक टप्पे में काम हो चुका है। सेकंड टप्पे के अंदर भी काम होना शुरू हो जाएगा, 2 दिन के अंदर वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। और इसके कॉन्ट्रैक्टर अशफाक अहमद खान साहब ठेकेदार है और बडनेरा के सभी लोग यहाँ पहुँचे थे, बाहर के 35 लोग भी पहुँचे थे, मस्जिदों के जिम्मेदार पहुँचे थे, बस्ती के वरिष्ठ लोग भी यहाँ पहुँचे थे और युवा लोग भी पहुँचे थे और सब ने मिलके आज यहाँ पे इसके संग बुनियाद रखा है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। हम चाहते हैं हमारे चैनल देखना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ न भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।